हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पे। मैं नेहा मैम आपको एसएससी जीडी के अभ्यास सेट 4 लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसना तय है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है कि आपका यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फंस जाए, और आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट में जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बोला है कि रिक्त स्थानों की यहाँ पे बोला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द आपका कौन सा होगा ये देखना है। बोला है बूढ़ा आदमी अपने किस चीज़ से दुखी है। बोला है जवानी से, प्रशंसा से, बचपन से, बुढ़ापे से। आपको पता है कि बूढ़ा आदमी किस चीज़ से दुखी होगा, किससे दुखी होगा? बुढ़ापे से ही तो दुखी होगा बूढ़ा आदमी। उसका मतलब जवानी तो होगा ना, तो बचपन होगा। और बूढ़ा आदमी दुखी है तो प्रशंसा कहाँ होगा? तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बोला है गणतंत्र दिवस के लिए, यहाँ पर अंडरलाइन है, बोला है गणतंत्र दिवस के लिए परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो ये जो सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य में शुद्ध क्या होगा? तो बोला पहला ऑप्शन है सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, दूसरा है सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, फिर तीसरा है सैनिक कदमों तालू कर रहा है, फिर डी है सैनिक कदम तालू कर रहा है। तो देखिए तालू नहीं होता, यहाँ पे जो तालू है ये तालू वगैरह होता नहीं है। और फिर आपका क्या है, न तो कदमों होता है, वो क्या है कदम ताल कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो सैनिक क्या कर रहा है? कदम ताल कर रहा है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है ये बोला है कि वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। तो इसमें बोला है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें क्या त्रुटि है ये बताना। बोला सदा ही परिश्रम का फल मीठा होती है, हम जानते हैं कि। देखिए आपको लग जा रहा है ना, अगर मीठी होती है तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ मीठा होता है न कि होती है। तो आपका कौन सा त्रुटि हो जाएगा? आपका सी वाला त्रुटि हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? मुहावरे से क्वेश्चन है। तो बोला है कि निम्नलिखित में से, ये बोला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। बोला है कि जो अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बोला प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य होना, बिना प्रयास से कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना। देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब क्या होता है? बिना प्रयास किए कीमती वस्तु मिल जाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची पूछा है आपका कि कौन सा शब्द पर्यायवाची है। तो बोले कुबेर। कुबेर का आपका पर्यायवाची क्या है? तो आपसे में गिरिराज, महाराज, यमराज, यक्षराज। तो आपको पता है जो कुबेर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? यक्षराज होता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? यक्षराज। गिरिराज आपको पता है पर्वत को कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गए, इनको क्या कहते हैं? गिरिराज। और यमराज आपको पता है जो मृत्यु के देवता होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यमराज, जैसे मृत्युपति भी कहते हैं। और कुबेर की बात करें तो कुबेर को और भी नाम होते हैं, जैसे धनेश हो गया, धनेश्वर हो गए, धनपाल हो गया, इन आपके किन्नरेश हो गए। ये सब आपकी किसकी पर्यायवाची है? कुबेर की पर्यायवाची है। ठीक है। और आपको पता है यम, यम जानते हैं, यम होते हैं, काल होते हैं, मृत्युपति होते हैं, धर्मराज हो गए। ये आपके किसके देवता है? यमराज के देवता है, मतलब यम के देवता की पर्यायवाची है। और कुबेर का पर्यायवाची क्या है? यक्षराज है, धनेश है, धनेश्वर है, धनपाल है और किन्नरेश है। फिर देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन जो है बोला है कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है मोक्षु, मोक्षालु, मोक्षप्रिय, अमोक्षी। आपको मोक्ष चाहने वाली इच्छा को क्या कहते हैं?
मुमुक्षु। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मुमुक्षु जो चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन। ये भी आपका विलोम शब्द से है। बोला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। बोला यश, यश का विलोम क्या होता है? तो नीरस, नीरव, अपयश, सुयश। तो यश मतलब जानते हैं समृद्धि होता है। तो यश का विलोम क्या हो जाता है? आपको पता है कि यश का विलोम क्या है? अपयश। यश का विलोम क्या हो जाएगा? अपयश। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो। और जो सुयश है ये क्या है? मतलब यश की पर्यायवाची शब्द है, इसका भी विलोम आपका यश ही अपयश ही होता है। और नीरस का जो विलोम की बात करें तो नीरस का विलोम क्या होता है? सरस होता है। तो नीरस का विलोम क्या होता है? सरस होता है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे भी त्रुटि की बात कर रहा है। तो बोला मोहन ने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर कर दिया। तो इसमें क्या त्रुटि है? रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर। फिर अगला है अपनी पत्नी की गहने बेच कर दिया, मतलब बेच कर किया मोहन ने। तो यहाँ पे आपका जानते हैं त्रुटि क्या है? त्रुटि देखिए यहाँ अपनी पत्नी की गहने नहीं होगा, अपनी पत्नी की गहने होगा। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? त्रुटि होगा कि यहाँ पे की नहीं होगी तो के होगा, क्योंकि अपनी पत्नी के गहने। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी विलोम शब्द दिया है कि योग्य का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन है मूर्ख, अयोग्य, सुयोग्य, सौभाग्य। तो आपको पता है योग्य का विलोम क्या होता है? अयोग्य। योग्य मतलब जो योग्य हो, अयोग्य मतलब जो योग्य ना हो। फिर मूर्ख का आपको पता है पंडित होता है। और फिर सुयोग्य, योग्य एक ही होता है। और सौभाग्य क्या होता है? दुर्भाग्य। सौभाग्य की बात करें विलोम क्या होता है? तो दुर्भाग्य होता है। फिर देखते हैं 11 नंबर की क्वेश्चन। किसने पूछा है कि सही शब्द मतलब सही वर्तनी कौन सा है? मतलब शोककुल, शोकाकुल, शौकाकुल, शौककुल। तो आपको पता है कि जो वर्तनी की दृष्टि से आपका देखिए शौकाकुल या शौक होता नहीं, होता क्या है आपका शोकाकुल। क्या होता है? शोकाकुल, न कि शोककुल। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके गद्यांश से शुरू होता है। तो जो आपका गद्यांश है इसमें आपका जानते रहेगा पूरा वाक्य है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से ही हम आंसर लगाते हैं, इतना पढ़ने में समय नहीं देंगे। बोला कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। ये पहला क्वेश्चन है कि पहले स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो मनुष्य की विशेषता है, मतलब मनुष्य की क्या विशेषता है? तो आराम की विशेषता है, नींद की विशेषता है, स्वभावगत की विशेषता है, व्यक्ति की विशेषता है। तो जानते हैं आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र उपलब्ध है। मनुष्य की अगर कहें स्वभावगत विशेषता है। यहाँ व्यक्ति विशेषता नहीं, क्योंकि मनुष्य लग गया। आराम नींद की तो कोई विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य की स्वभावगत विशेषता हो गया। तो बोला उसका मतलब उसका क्या, उसके लिए क्या है? मतलब उसका जिज्ञासु होना, विक्री होना, मतलब उसका क्या होना? जिज्ञासु होना, विक्री होना, संकेतक होना, संपादक होना। मतलब उसका जिज्ञासु होना, रात्रि में वह चैन नींद सोकर प्रातः काल उठता है और शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के जानने का जो भी करता है। तो क्या होगा कि वो मतलब अपनी नींद को सोकर प्रातः काल उठेगा। तो क्या होगा? वो संपादक होगा कि जिज्ञासु होगा? तो वो जिज्ञासु होगा तभी तो नींद सोकर प्रातः काल उठेगा और अपने आसपास के वातावरण में जानने के लिए फिर अपना जो भी करेगा। ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिज्ञासु। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है अभी वही आ गया कि रात्रि में चैन नींद सोकर प्रातः काल उठना, तो शीघ्र ही अपने पास के वातावरण के बारे में जानने का। अब क्या करेगा? प्रयास करेगा, प्रतीक्षा करेगा, अनुभव करेगा, फिर आपका क्या करेगा? खबर। तो आपको पता है वातावरण में जानने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। वो जल्दी सोएगा, फिर प्रातः काल उठ के अपने वातावरण के बारे में क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर अगले नंबर का जो गद्यांश है चौथे नंबर का, बोला फिर चाय की ये साथ देख लिए।
कि मतलब चाय की किसके साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए क्या करेगा। बोला चाय के कपड़ों के साथ, चाय के टुकड़ों के साथ, चाय के बर्तनों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ। किसके साथ आप कोई काम करते हैं तो चुस्कियों लेते हुए आप क्या करेंगे और देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चुस्कियों के साथ। लास्ट क्वेश्चन गद्यांश का 5वें नंबर का है कि चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह क्या करेगा, किसका सहारा लेता है, गानों का, फिल्मों का, समाचार पत्र का, खेलों का। तो किसका सहारा लेता है, समाचार पत्र का। तो चाय की चुस्कियों के साथ किसका देश विदेश की जानकारी के लिए किसका सहारा लेता है, तो समाचार पत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर का जो क्वेश्चन है, बोला है ये भी रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन किए। आपके 16 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है कि मेरी बस गई थी, क्या गई थी, उड़ गई थी, छूट गई थी, सो गई थी, मर गई थी। अब बस तो मरेगी नहीं क्योंकि वो तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन बस सोती ही नहीं है और उड़ती ही नहीं है। तो बस क्या हो गई थी, मेरी बस क्या हो गई थी, छूट गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हमारी बस क्या हो गई थी, छूट गई थी। फिर देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है 17 नंबर का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, बोला रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोले आकाश में चमक रहा है, आकाश में क्या चमकता है, सोना चमकता है, तारा चमकता है, चांदी चमकता है, बादल चमकता है। आपको पता है आकाश में क्या चमकता है, तारा चमकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आकाश में क्या चमकते हैं, तारे चमकते हैं। फिर देखते हैं अगले नंबर का जो क्वेश्चन है 18 नंबर का, कि बोला कि जो जन्म मतलब दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांशों का एक शब्द है, वहाँ से क्वेश्चन है। तो बोला है कि जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो बोला जन्मान, कृपान, अंधभक्त, दृष्टांत। तो बोला जो देखने की दृष्टि से अंधा होता है तो उसे दृष्टांत कहते हैं। जो इसका भाव भक्ति में अंधा पुरुष उसे क्या कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए क्या शब्द होता है, जन्मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19-20 सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये देख लीजिएगा कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बोले अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको पता है जो अर्जुन का पर्यायवाची ऑप्शन है धनंजय, शमशीर, गोविंद, जगदीश। तो आपका तो अर्जुन का जो बात करें तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, धनंजय होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, धनंजय। और इनके पर्यायवाची होते हैं अर्जुन का, जैसे पार्थ हो गया, कौन्तेय हो गया, फिर आपके गूढ़ाकेश हो गए, गांडी वधारी हो गए। ये सब किसके पर्यायवाची है, आपके अर्जुन की पर्यायवाची है। और जगदीश की बात करें तो जगदीश आपके विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। फिर देखिए अगले क्वेश्चन 20वें नंबर का, कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यह बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आह्वान की जाती है, पूजा की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो क्या की जाती है आपके बसंत पंचमी के दिन। तो आपको पता है कि जैसे देवी की हम क्या करते हैं, देवी को तो आह्वान करते नहीं, आह्वान मतलब किसी को बुलाने के लिए वहाँ आह्वान की जाती है। तो बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, देवी की क्या होती है, पूजा की जाती है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आह्वान भी नहीं होगा, प्रशंसा भी नहीं होगा, प्रार्थना भी। यहाँ पे आपका सार्थक शब्द क्या होगा, पूजा होगा। तो आपका देखिए जैसे एग्जाम में कम समय में आपके लिए 8-10 मिनट बहुत होता है इस क्वेश्चन हिंदी करने के लिए। वैसे ही मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ली हूँ, लेकिन आपका जितना क्वेश्चन सही हुआ है वो ज़रूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।